हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के। सबसे पहले हम बेसिक डील करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज को। बच्चों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट, ठीक है। हालांकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम उसके अंदर अपग्रेडेशन देखेंगे, और अपग्रेडेशन एक बहुत अच्छा अपग्रेडेशन, ठीक है। देखो, जैसे कि आपने 10th क्लास तक आपने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपने? कि भाई आपके 10th क्लास में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन था या ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो थी बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित थी, ठीक है। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात देखी थी आपने कि जब 10th क्लास में आपने देखा था तो आपके एंगल जितने भी होते थे वो 0 to 90 डिग्री होते थे। कितने होते थे? 0 to 90 डिग्री, क्योंकि ये 0 to 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और ये होता है 90 to 180 डिग्री का क्वाड्रेंट, तो ये आपके सिलेबस में नहीं था। प्लस ये होता है 180 डिग्री टू 270 का क्वाड्रेंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं था। और बच्चों ये था 270 से 360 डिग्री का क्वाड्रेंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं था। अब आपके सिलेबस में चारों के चारों क्वाड्रेंट है, तो हम वन बाय वन करके सारे के सारे क्वाड्रेंट समझेंगे। प्लस ये समझेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कोई भी रेशो पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। पहले मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं कि किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। देखो ध्यान से, आपको याद रखना है ये चीज, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव। ध्यान रख लोगे इस बात को, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं एक एक करके सारी चीज समझाऊंगा। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक दो ही रेशो पॉजिटिव होती है, बाकी सारी की सारी रेशो नेगेटिव होती है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारी रेशो नेगेटिव होती है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे की सारी रेशो क्या होती है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या? नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है, आपने 10th क्लास में कहीं पर भी ये पढ़ा था कि sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, पढ़ा था कहीं पर भी? नहीं पढ़ा ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये नेगेटिव, आपने कहीं पर भी नेगेटिव नहीं पढ़ा, आपने हर जगह पॉजिटिव पढ़ा। पॉजिटिव इसलिए पढ़ा आपने हर जगह क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे की सारी रेशो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर सारे की सारी रेशो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेशो पॉजिटिव होने का रीजन क्या, मैं वो समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मान लो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज टू भी कोई ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमने ट्रायंगल देखा है। ये थीटा है, 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये लेंथ है, मतलब कि ये बेस है या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगी। क्लियर? और आपको अच्छे से पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए ये ए पॉजिटिव है, इसलिए बी पॉजिटिव है। और बच्चों हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि दोनों का स्क्वायर होकर टर्म आती है, और किसी का भी स्क्वायर होकर आता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप यहां पर साइन निकालोगे, साइन का रेशो, तो साइन का रेशो क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आप कोस का रेशो निकालोगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे साइन थीटा निकालते हो, साइन थीटा क्या आएगा? बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, है ना, प्योर पॉजिटिव है ना। अगर यहाँ पर आप कोस थीटा निकालते हो तो कोस थीटा क्या निकल के आएगा? यहाँ पर आपका ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर आप अपना टेन थीटा निकालते हो, टेन थीटा भी क्या निकल के आएगा? बी अपॉन में ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये भी पॉजिटिव है। और जब ये तीनों पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल, मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा कोट भी पॉजिटिव होगा। इसलिए आपकी सारी की सारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में निकलती थी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं निकलती थी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। आया समझ में? अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। देखो, अगर मैं इसी में सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दूं तो सेकंड क्वाड्रेंट कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, इसका ट्रायंगल कुछ ऐसे बन गया, है ना। अब की बार ये थीटा है मान लो, ठीक है। ये थीटा 1 है, सपोज टू भी थीटा 1 है ना। ये पॉजिटिव ए था, तो बच्चों ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का ए। क्या हो जाएगा? माइनस का ए। अब आप खुद बताओ, अगर ये वाली लाइन बी है, ये वाली लाइन मेरी बी है ना, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आ गई मेरी, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस के थ्रू, ठीक है। अब आप खुद बताओ, इसके अंदर अगर मैं साइन
थीटा वन निकाल दूंगा, साइन थीटा वन निकाल दूंगा, तो क्या निकलेगा साइन थीटा वन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन में क्या आ गया, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है। इसका रिवर्स करूंगा कोसेक थीटा, तो वो भी पॉजिटिव आएगा वो भी पॉजिटिव। इसके अलावा आप कुछ भी निकाल लो, सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। क्यों आएंगे, देखो आप यहां पर कोस थीटा निकालो, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये नेगेटिव आया, देखो नेगेटिव का साइन है। इसका रिवर्स करके निकालोगे तो भी नेगेटिव यहीं पर रहेगा, सेक थीटा भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बी अपॉन में माइनस ए, वो भी नेगेटिव हो गया। कॉट निकालोगे तो कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो आप समझे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, साइन और कॉस ही सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशो। उसके अलावा जो भी रेशो होंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। आओ अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट भी वैसे ही ड्रॉ करूंगा मैं, जैसे कि अपने ऊपर के दो क्वाड्रेंट थे। ठीक है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है अपना। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप एक बात बताओ, ये भी मेरी क्या है, ये मेरी x नेगेटिव है, ये मेरी y नेगेटिव है। ठीक है, ये मेरा माइनस का a था, इसको मैं माइनस का b मान लेता हूं, क्योंकि नेगेटिव है ना, और इसमें भी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी ये। क्लियर है ना। अब मान लो मैंने इसको 2 मिनट के लिए अल्फा मान लिया। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में अब साइन अल्फा निकाल के देखो, साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा है माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह है आपका नेगेटिव है। अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक अल्फा भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां से आप कॉस निकालोगे, कॉस भी नेगेटिव आएगा, दिस अपॉन में दिस, समझ रहे हो, है ना, ये दिस अपॉन में दिस, कॉस भी नेगेटिव आएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेन अल्फा पॉजिटिव आएगा। टेन अल्फा पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो माइनस बी अपॉन में माइनस का ए, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया, बी अपॉन में ए, इसलिए क्या बन गया, पॉजिटिव। और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकली तो इसको उल्टा कर दो। समझे कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो इसी में ड्रॉ कर देता हूं मैं, है ना, ये माइनस का भी है, ये प्लस का ही हो जाएगा वापस से, है ना। अब की बार इसको कुछ अलग मान लेते हैं, इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, मान लो ये एंगल एक्स है। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों की हाइपोटेन्यूज तो मैंने सेम ही निकाल लिया है, चारों की। ठीक है, अब इस वाले को देखो बच्चों, इस वाले में भी सेम प्रोसीजर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहां पर हम सबसे पहले निकाल देते हैं साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये नेगेटिव है ना, अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव आएगा कोसेक भी नेगेटिव। ठीक है, आप खुद देखो, अगर मैं इसके अंदर 10 निकालूंगा, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, माइनस बी अपॉन में ए, नेगेटिव। 10 नेगेटिव तो उसका उल्टा कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कॉस की वैल्यू, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कॉस का उल्टा सेक, तो मतलब कि कॉस और सेक यहां पर पॉजिटिव हो रहे हैं, कॉस एक्स और सेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव हो रही है। समझे इस बात को, आया अच्छे से समझ में, शाबाश। तो इसी के साथ हमने क्या सीख लिया, इसी के साथ हमने ये सीख लिया कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे की सारी रेशो पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। चारों ही चीजें मैंने आपको भी प्रूफ करके दिखाई है। अब इस टेबल को आप बना लो अपनी कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रह जाए। ठीक है, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके, आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके को फॉलो कर लो और इसको लर्न कर लो अच्छे से, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं इसी से आगे अपने। ठीक है, आगे हमारा क्या टॉपिक है, अब हम वो देखते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आपने 10th क्लास में एक चीज सीखी होगी, 10th क्लास में आपने एक चीज सीखी होगी कि सर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, आप फिलहाल उस चीज को माइंड में बिठा के रखना। क्या बिठा के रखना कि अगर 90 माइनस या प्लस होगा या फिर 270 माइनस या प्लस होगा तो रेशो में चेंज आएगा, तो रेशो में चेंज आएगा। ठीक है, मतलब कि 90 और 270 अगर आपको दिख रहे हैं तो रेशो में चेंज आएगा। अदरवाइज अगर 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री होंगे तो डिग्री में रेशो में नो चेंज आ जाएगा, रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्या बोल दिया ये, अब वो समझो। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक
ठीक है, तो 180 डिग्री है, देखो 180 डिग्री है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन रह जाएगा यहां पर, पीछे क्या आएगा वो बाद की बात है। ठीक है, फिलहाल बस ये समझो कि चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बोल दूं साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो देखो 270 है, चेंज होगा तो मतलब कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, ये बात आपको पता है, पीछे जो आएगा उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, चेंज का मतलब आपको अच्छे से पता है कि साइन की रेशो किस में चेंज हो जाती है, साइन की रेशो कॉस में चेंज हो जाती है, कॉस की रेशो किस में चेंज होती है, साइन में। ठीक है, ऐसे tan की रेशो किस में चेंज होती है, tan की रेशो चेंज होती है कॉट में, और कॉट की रेशो किस में चेंज होती है, tan में। ठीक है, कोसेक की रेशो किस में चेंज होती है, सेक में, और सेक की रेशो किस में चेंज होती है, कोसेक में। चेंज होने का मतलब ये है कि चेंज होंगे या फिर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इतनी सी बात। आगे देखो 2-3 एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं tan ऑफ 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो देखो 360 आ गया, मतलब कि नो चेंज है, तो मतलब कि tan की रेशो 10 में रह जाएगी, पीछे जो आएगा उसको बाद में देखेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। समझो इस बात को, पीछे के मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बोल दूं sec ऑफ 270 प्लस थीटा, तो देखो 270 है, ये भी चेंज नहीं होगा या होगा चेंज, तो sec किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, पीछे जो आएगा उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बोल दूं साइन ऑफ, देखो आपने पिछले साल 90 माइनस पढ़ा था, अगर 90 प्लस थीटा बोल दूं तो देखो 90 है ना, तो चेंज होगा, प्लस थीटा माइनस थीटा कोई मैटर नहीं करता है ना, प्लस थीटा माइनस थीटा का फर्क एंगल में पड़ता है, वो आपको समझाऊंगा कि एंगल पे कैसे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो साइन 90 पे, तो मतलब कि चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। रेशो क्या है, पीछे एंगल क्या है, वो बाद की बात है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां तक मैंने आपको क्या बताया, यहां तक मैंने आपको ये बताया कि अगर 90 और 270 होगा एंगल के अंदर तो चेंज होगा। ठीक है, और अगर 0, 180, 360 अगर ये रेशोज होंगी तो क्या हो जाएगी, रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसका यूज आने वाली एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। चलो बच्चों, अब आगे समझते हैं। देखो आगे क्या है, आगे ये अपना, जैसे कि मैंने आपके सामने फिर से क्वाड्रेंट बना रहा हूं। ठीक है, अब क्वाड्रेंट में आपको और अच्छे से समझना है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट अपना, ये 0 है, ये x है, ये y है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर सारी की सारी रेशियो पॉजिटिव होती हैं? जी हां, इसके अंदर सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। प्लस आप एक बात बताओ, इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आती है? इस क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों सबसे पहले तो आपका 90 माइनस थीटा आता है। क्या आता है? 90 माइनस थीटा। थीटा कोई भी एक एंगल है तो 90 माइनस, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली लाइन ये वाली है। अगर जैसे मैं 90 में से कुछ माइनस करूं तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आगे गिर जाऊंगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। प्लस ये 0 डिग्री की लाइन है तो 0 डिग्री प्लस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना? इसके साथ एक और आएगा बच्चों, इसके साथ और क्या आएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा। क्योंकि आप एक बात बताओ, जो ये लाइन है ना, ये इनिशियल स्टेज पे तो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब कोई एक एंगल ऐसे अगर पूरा घूम के यहां पर उल्टा इसी लाइन पे आ जाए तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? 360 को। तो अगर मुझे 360 में कुछ ऐड करना तो मैं वापस से घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ये मत समझना 360 में कुछ ऐड हो गया तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, नहीं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके में कुछ ऐड कर दो तो वापस यहां आ जाऊंगा। ठीक है, क्लियर थी बात? तो 360 प्लस थीटा भी यही वाला क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 90 माइनस इधर था तो 90 में प्लस कर दोगे तो इधर आ जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, 180 की लाइन ये रही, 180 में से कुछ माइनस कर दोगे तो यहां पर आ जाओगे, तो 180 माइनस थीटा। क्लियर इतनी सी बात? आपको ये समझने में मदद करेगा कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तभी आप रेशियोज को समझ पाओगे, उसके फंक्शन को समझ पाओगे। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 के बाद, तो मतलब कि 180 प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन कौन सी है? ये लाइन 180 डिग्री की है। ठीक है, ये लाइन 90 डिग्री की है, ये लाइन 270 की है, ये लाइन 0 और 360 की है। ठीक है ना? अब आगे समझो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 270 माइनस थीटा, लिख सकता हूं 270 माइनस थीटा जी। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ, 270 के बाद है तो 270 प्लस थीटा ऐसा लिख सकता हूं। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? 0 माइनस थीटा, क्योंकि वाली लाइन 0 है, 0 में से माइनस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, और या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 360 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूं? 360 माइनस थीटा। तो बच्चों ये चारों के चारों एंगल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मैं इनके साथ साथ इनकी रेशियोज का क्लासिफिकेशन भी बहुत डीप में करके दिखाऊंगा आपको, 1 बाय 1 करके हम इसका रेशियो का क्लासिफिकेशन भी कर देंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको एक बात समझनी है कि जरूरी नहीं है ये आपके सामने डिग्री में ही लिखा है। ठीक है, ये रेडियन में भी लिखा सकता है। रेडियन में लिखाने का मतलब है
हमें पता है कि भाई 90 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाय 2, ठीक है। 180 डिग्री की वैल्यू की होती है पाई रेडियन, कितनी होती है पाई रेडियन। 270 की वैल्यू होती है 3 पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। और 360 की वैल्यू होती है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, इस 90 की जगह पाई बाय 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, इस 90 की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा भी हो सकता है, इस 180 की जगह पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, इस 270 की जगह 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो ये सारे की सारी टर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 180 प्लस थीटा, तो मैं इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। बस फर्क क्या है, ये वाला डिग्री में और ये रेडियन में, ठीक है। 270 माइनस थीटा है तो मैं इसको 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। बस फर्क क्या है, ये डिग्री में और ये रेडियन में। यहां तक क्लियर। एक बार इस वाली टेबल को वीडियो पॉज करके इस वाली टेबल को बना लो, फिर मैं आगे चलता हूं हमें आगे कैसे करना है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में और ध्यान से आराम आराम से समझते जाना है कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं आपकी जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था मैं वही समझाता हूं कि वो कैसे बन रहे थे और क्यों हो रहे थे वो। जैसे कि आपने पढ़ा था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा था कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा था टेन ऑफ 90 माइनस थीटा पढ़े थे, है ना। आपने पढ़ा था कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा था sec ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा था कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, पढ़े हैं आपने सारे के सारे। आप खुद बताओ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए क्योंकि मैंने आपको जब भी समझाया 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 में से थीटा माइनस करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए इट मीन सारे के सारे पॉजिटिव है, तो मैं किसी के भी सामने नेगेटिव नहीं लिखूंगा, मैं किसी के भी सामने नेगेटिव नहीं लिखूंगा क्योंकि सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बट 90 है, क्या है 90, तो चेंज हो जाएंगे। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। टेन किस में चेंज हो गया, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो गया, टेन में। सेक किस में चेंज हो गया, कोसेक में। कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में। आया समझ में, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह पर इसका उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब यह है, उल्टा करने का मतलब यह है कि मैं यहां पर प्लस कर दूं। देखो प्लस करने का, प्लस मैं कैसे कर रहा हूं, है ना, हर रेशो में प्लस कर रहा हूं मैं। कर दिया मैंने हर रेशो में प्लस। अब आप मेरे को यह बताओ सबसे पहले कि ये चेंज होंगे या चेंज नहीं होंगे। चेंज होंगे सर, क्यों चेंज होंगे, सबके सामने 90 लिखा हुआ है तो चेंज कर दो पहले इन्हें। एंगल में कुछ मत करना, पहले चेंज कर दो। चेंज कैसे होंगे, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। एंगल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कॉस किस में चेंज हो गया, एंगल, एंगल भी लिख देते हैं चलो। कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। टेन किस में चेंज हो गया, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो गया, टेन में। सेक किस में चेंज हो गया, कोसेक में। कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में। लेकिन मेरे को एक बात हो बच्चों, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा और कोई रेशो पॉजिटिव नहीं होती। तो आपको क्या करना है, ये था ना साइन, इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होंगे। तो साइन के सामने पॉजिटिव, ठीक है, और कोसेक के सामने पॉजिटिव। इसके अलावा सारी रेशो नेगेटिव, इसके अलावा सारी रेशो नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव होता है और सेक भी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक। अब आपको समझ में आया कि ये पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे। आओ अब चलते हैं इसी में आगे। देखो अब मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, अब मैं आगे आपको दूसरा दिखाता हूं। देखो जैसे कि अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और कोट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, sec ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, कोसेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी के साथ एक काम करते हैं, प्लस वाला भी ले लेते हैं ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आए, ठीक है। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है, कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, टेन ऑफ पाई प्लस थीटा। लिख सकता हूं ना पाई प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया था 180 और पाई एक ही मतलब होता है, ठीक है। कोट ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है, sec ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है,
कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। ये मैंने जान के लिखे ताकि आप इससे थोड़ा यूज्ड हो जाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले सारी चीज छोड़ो, ये बताओ कि ये रेशो चेंज होंगी, ये रेशो चेंज होंगी जी? नहीं चेंज होंगी। क्यों चेंज नहीं होगी? 180 प्लस है, 180 प्लस 180 माइनस कभी चेंज होता ही नहीं है ना, तो मतलब कि साइन साइन में रह जाएगा, ये साइन थीटा यूं ही रह गया, ठीक है ना। कोस थीटा रह गया, टेन थीटा रह गया, ठीक है। कॉट थीटा रह गया, सेक थीटा रह गया, ठीक है। और कोसेक थीटा रह गया। क्लियर इतनी सी बात है ना। अच्छा, क्या इधर ये परली वाली रेशो है, ये भी चेंज होंगी? ये भी चेंज नहीं होंगी, ये भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये भी क्या रह जाएंगी? साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रह गया, ठीक है। कोस थीटा है तो कोस थीटा ही रह गया, टेन थीटा ही रह गया, कॉट थीटा ही रह गया, सेक थीटा ही रह गया और कोसेक थीटा ही रह गया। डन इतनी सी बात जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है 180 माइनस थीटा, देखो ध्यान से, मैंने 2 मिनट पहले ही करवाया और टेबल मैंने ऐसे ही नहीं बनवाई थी। देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूमेगा एंगल कोई ना कोई, ठीक है। तो मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, मतलब कि साइन के सामने पॉजिटिव लिखो और कोसेक के सामने पॉजिटिव लिखो, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? नेगेटिव। बाकी सारे के सारे क्या हो गए? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इससे अगले वाले में ऐसा नहीं होगा, क्यों? ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। कौन से में चला गया? ये थर्ड, 180 डिग्री वाली लाइन को क्रॉस करके थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो उधर tan के सामने पॉजिटिव है ना, tan के सामने पॉजिटिव, और cot का है, cot के सामने पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा सारे नेगेटिव, इसके अलावा सारे नेगेटिव, समझे इस बात को? इसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप अब आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे करने, ठीक है। अब मैं सारे की सारी लिस्ट नहीं बना रहा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक जरूरी है वो समझ लो। देखो जैसे कि अगर मैं ऐसे कर दूं साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो 270 है, चेंज कर दो, साइन किस में चेंज हो जाएगा जी? कॉस थीटा में, ठीक है। दूसरी बात 270 प्लस थीटा है, तो मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों? ये चला गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। ध्यान रखना, साइन हमेशा जो आप चेंज कर रहे हो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, कभी इसके अकॉर्डिंग साइन नहीं लगेगा। अब आपको एक चीज और सीखनी है कि जो हम प्लस माइनस जीरो की टर्म्स में सीखते हैं वो और सीखेंगे लास्ट। वो देखो जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, आपको एक बात सिखाई थी है ना, कि आपको बोलते हैं कोस के अंदर ऐसे अगर माइनस थीटा हो तो ये प्लस थीटा हो जाता है, कोस के अंदर माइनस थीटा हो तो प्लस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोस ऑफ 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं, कोस ऑफ 0 माइनस थीटा, ठीक है। और आपको खुद पता है 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये आ गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका क्या होता है? पॉजिटिव। कोस क्या होता है? पॉजिटिव, और 0 है तो चेंज भी नहीं होगा, तो इसलिए कोस थीटा आ जाता है। ये माइनस ऐसे हवा में खत्म नहीं होता, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से खत्म होता है। किसके हिसाब से खत्म होता है? ये क्वाड्रेंट के हिसाब से। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं सेक ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, तो ये भी ऐसे खत्म नहीं होगा, सेक ऑफ 0 माइनस थीटा होगा, और 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये फोर्थ में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? हमारा पॉजिटिव, इसलिए यहां पर सेक थीटा आ गया। 0 है, चेंज भी नहीं हुआ, इसलिए हमारा सेक थीटा आ गया। आया आपको अच्छे से समझ में? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज 3.2। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।